Hello everyone. So in the previous 2 or 3 modules what we have done till yet, हमने पहले तो ट्रांसपोज को डिफाइन किया, उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन किया, उसके बेसिस पे वी वर एबल टू डिफाइन सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। जब आपका ये काम हो गया तो उसके बाद हमने एक रिजल्ट यहाँ पे ड्राइव किया था। वो क्या था कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली रिप्रेजेंटेड एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो वो हमने थ्योरेटिकली वेरीफाई किया था। नाउ इन दिस मॉड्यूल once again we are going to take combination of all these three: transpose, symmetric and skew symmetric matrices। और इन तीनों के कॉम्बिनेशन के बेसिस पे what is going to happen, we are going to have some theoretical problems। now जितने भी वो आपके पास वहाँ पे theoretical problems हैं, they are going to be very very easy, okay, and basically they can come to you for 1 or 2 mark। practically I don't see any possibility of those problems in 4 or 6 marks, but they are really important for 1 and 2 marks point of view, and उनका बड़े easily handle कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको वहाँ पे अपना जो है एक और attention पे करके चलना है। तो let we come across those particular result concerned with transpose, okay, then symmetric matrix and skew symmetric matrix। तो जो पहला रिजल्ट है हम यहाँ पे बात करते हैं। मान लो let A be symmetric matrix we have been given। सपोज आपको कोई भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया गया, देन व्हाट कैन यू से अबाउट B ट्रांसपोज इनटू A इनटू B। तो आप यहां पे ये मैट्रिक्स के रिगार्डिंग क्या कह सकते हैं, मतलब अगर A सिमेट्रिक है, व्हाट अबाउट B ट्रांसपोज इनटू A इनटू B, क्या ये सिमेट्रिक है क्या स्क्यू सिमेट्रिक है, ये हमने यहाँ पे चेक करना है। फाइन, मेरे को ये यहाँ पे चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है क्या स्क्यू सिमेट्रिक है। अच्छा, पहली बात तो देखो ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, उसको चेक करने का कॉन्सेप्ट आपके पास क्या है। देखो कोई मैट्रिक्स है P, ये सिमेट्रिक है क्या स्क्यू सिमेट्रिक है, इसको हम कैसे चेक करेंगे, इसका ट्रांसपोज लेके देख लेंगे। फाइन, अगर तो ट्रांसपोज लेके वैल्यू P के इक्वली आ गई तब तो ये क्या है, सिमेट्रिक है। और अगर ट्रांसपोज लेकर चलने के बाद वैल्यू क्या आ गई, माइनस ऑफ P के इक्वल, तो ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक एज पर डेफिनेशन। अब मेरे को क्या दिया गया, B ट्रांसपोज इंटू A इंटू B। तो B ट्रांसपोज A इंटू B सिमेट्रिक है क्या स्क्यू सिमेट्रिक, इसे चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, आप यहां पे इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके चलोगे। अगर तो ये ट्रांसपोज आपके पास यहां पे इसी के इक्वल आ गया तब तो ये क्या है, सिमेट्रिक है। और अगर आपके पास यहां पर ये मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसके नेगेटिव के इक्वल आ गया तो ये क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। लुक, आई थिंक हमने प्रीवियसली भी एक बात की थी। मैंने आपको कहा था कि इफ यू वांट टू प्रूव A प्लस B सिमेट्रिक, मान लो मेरे को इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है, तो सिमेट्रिक कैसे प्रूव करेंगे, आप वहां पे प्रूव कर दो कि जो A प्लस B का ट्रांसपोज है वो यहां पे क्या है, A प्लस B के इक्वल है। ये आपको बताया गया था, ठीक है। अगर मेरे को A प्लस B को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है कहीं पे भी, वैसे A प्लस बी नहीं होता, लेट इट बी A माइनस बी। अगर मेरे को A माइनस बी को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है तो आप क्या करेंगे, A माइनस बी को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए आप A माइनस बी के ट्रांसपोज को क्या प्रूव कर देंगे, माइनस ऑफ A माइनस बी के इक्वल। आई कैन डू इट, फाइन। अब मेरी बात को समझ के चलो, मैंने आपको क्या कहा है, ये मैं तब लेके चल रहा हूं जब A और B मेरे को यहां पे सिमेट्रिक दिए गए हैं। मान लो A और B मेरे को सिमेट्रिक दिए गए, मैं आपको कहता हूं कि प्रूव करो A प्लस बी सिमेट्रिक है, इवन हम ये भी प्रूव करेंगे। फाइन, अगर मैं A प्लस बी को सिमेट्रिक प्रूव करना है तो आप क्या प्रूव करो कि जो A प्लस बी का ट्रांसपोज है वो A प्लस बी के इक्वल है। फाइन,
अगर मैं a माइनस बी को क्या प्रूव करना है, स्क्यू सिमेट्रिक, तो आप क्या प्रूव करेंगे कि जो a माइनस बी का ट्रांसपोज है वो यहाँ पे क्या है, माइनस ऑफ a माइनस बी के इक्वल। बड़े ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। लुक, अगर मैं कहता हूं कि प्रूव करो ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक है, अगर मेरे को ए बी प्लस बी ए को सिमेट्रिक प्रूव करना है तो आप क्या प्रूव करेंगे कि जो ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज है वो यहाँ पे क्या है, ए बी प्लस बी ए के इक्वल ही आ गया। सिंपल। अरे जिसको सिमेट्रिक प्रूव करना है उसके ट्रांसपोज को उसी के इक्वल प्रूव कर दो, काम खत्म। अब मेरे को ये चेक करना है कि सिमेट्रिक है कि नहीं। एक काम करते हैं, ठीक है, हम पहले सिमेट्रिक बिहेवियर चेक करते हैं। अगर ये सिमेट्रिक हुआ, ओके, इफ इट इज सिमेट्रिक, हम चेक कर लेते हैं, देन क्या होगा, जो इस पूरे का ट्रांसपोज होगा वो यहाँ पे इसी के इक्वल आ जाएगा। दैट इज द ओनली थिंग आई एम सेइंग हियर। और अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये नेगेटिव के इक्वल आ जाएगा। हम देख लेते हैं दोनों में से कौन सा कंडीशन हमारे पास यहाँ पे आता है। अब एक काम करते हैं, हम पहले यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं। यहां पे क्या है, बी ट्रांसपोज ए इंटू बी होल ट्रांसपोज, तो बी ट्रांसपोज ए इंटू बी होल ट्रांसपोज ये है आपके पास। अच्छा एक काम करो, वाइल डिस्कसिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज हमने एक काम किया था, इफ यू रिमेंबर वी हैड डन रिवर्सल लॉ दैट वाज वैलिड फॉर प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, व्हाट वाज दैट। अगर मैं ए बी ट्रांसपोज की बात करता हूं तो ये क्या होता है, पहले हम बी की बात करेंगे बी ट्रांसपोज, देन हम किसकी बात करेंगे, ए की। यहाँ पे क्या आएगा, ए ट्रांसपोज। तो व्हाट वाज रिवर्सल लॉ, ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। नाउ इन केस आई एम हैविंग थ्री मैट्रिसेस एट हैंड, तो व्हाट विल हैपन, पहले सी की टर्न आएगी, देन बी की टर्न आएगी, देन ए की टर्न आएगी। अप्लाई सेम थिंग राइट हियर, देयर इज प्रोडक्ट and then transpose has been taken, तो what I will get, अब मेरे को यहाँ पे क्या दिया, मेरे को यहाँ पे प्रोडक्ट दिया हुआ है, मेरे को यहाँ पे आगे क्या दिया है उनका सभी का ट्रांसपोज। यू आर इन दिस फॉर्मेट, अप्लाई इट, अप्लाई रिवर्सल लॉ। तो यहाँ पे क्या आएगा, पहले ये मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, देन ए का ट्रांसपोज, देन बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, ये आ गया। हर जगह पे हम यहाँ पे ट्रांसपोज की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट आर डन एज पर रिवर्सल लॉ। नाउ देयर इज वन थिंग जिसको अभी तक हमने यहाँ पे यूज नहीं किया है, वो क्या है, गिवन ए टू बी सिमेट्रिक। तो जब ए सिमेट्रिक है तो क्या होगा, अरे जब ए सिमेट्रिक है व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ए ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू ए। फाइन, तो लेट वी फिल द वैल्यू राइट हियर। यहाँ पे क्या आएगा, बी ट्रांसपोज इनटू ए, एंड देन अगर मैं ट्रांसपोज ऑफ बी ट्रांसपोज क्या होगा, बी होता है बच्चे। अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का टू टाइम ट्रांसपोज लेके चलते हो, आई एम गोइंग टू गेट सेम थिंग बैक। तो व्हाट इन ऑल आई एम गेटिंग हियर, मैंने कहां से शुरुआत किया, मैंने यहां से शुरुआत किया और वापस वही तो आ गया। मेकिंग दिस वन सिमेट्रिक। आई कैन से दिस थिंग, तो बी ट्रांसपोज इंटू ए इंटू बी इज सिमेट्रिक। ओके, नाउ व्हाट कैन बी द another problem given to you on same basis. Suppose मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, look, if A is skew symmetric, then prove that B transpose into A into B is skew symmetric. मेरे को ये प्रूव करना है। मेरे को A क्या दिया गया, मेरे को A यहाँ पे एज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया गया है। आई वांट टू प्रूव B ट्रांसपोज इनटू A इनटू B टू बी स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए नाउ व्हाट वी कैन डू, लुक, पहली बात तो अगर मेरे को यहाँ पे इसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है, फॉर डेट व्हाट आई विल प्रूव, मैं यहाँ पे ये प्रूव करूंगा। अगर आपने बच्चे इसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है तो इस पूरे का ट्रांसपोज इसके नेगेटिव के इक्वल आना चाहिए बाय ऑल मीन्स। ये वेरीफाई करेंगे हम लोग, वी विल वेरीफाई दिस थिंग हियर। एंड नाउ हाउ वेरिफिकेशन इज टू बी डन, सिंपल बात है, हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को लेके चल पड़ते हैं, सोल्व करके देख लेते हैं यहाँ पे क्या आएगा। लुक, अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड की बात करता हूँ, दैट इज व्हाट वी टू हैव। फिर यहाँ पे क्या है, एज यू वर हियर, ओके, आपने क्या किया था, रिवर्सल लॉ को अप्लाई किया था, कर देते हैं। फिर यहाँ पे अप्लाई रिवर्सल लॉ, चेक करते हैं यहाँ पे क्या आएगा। नाउ इफ यू गो अहेड विद रिवर्सल लॉ हियर, यहाँ पे क्या आएगा, पहले बी ट्रांसपोज,
देन क्या आएगा ए ट्रांसपोज, देन क्या आएगा बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, ये आ गया। नाउ अब सिचुएशन क्या कहती है, नाउ व्हाट इज ए गिवन टू यू, नाउ ए इज गिवन स्क्यू सिमेट्रिक, तो क्योंकि ए यहां पे अब आपको स्क्यू सिमेट्रिक दिया गया है तो ए ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू माइनस ए एज पर डेफिनेशन। तो आई कैन नाउ फिल माइनस ए and then transpose of B transpose is nothing but B. So negative sign on the whole that is appearing, you can see, making this one skew symmetric, and that was our result to be verified. Fine. So remember now what is happening here. It means जो ये आपके पास term है इसका सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक होना डिपेंड करता है ए के ऊपर कि ए सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है। अगर ए यहां पे सिमेट्रिक है, इफ ए इज सिमेट्रिक दिस वन इज गोइंग टू बी सिमेट्रिक, एंड इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक दिस विल बी स्क्यू सिमेट्रिक। दैट इज व्हाट वी हैव वेरीफाइड। इवन बोथ ऑफ द प्रॉब्लम्स कैन बी गिवन साइमल्टेनियसली। ओके, यू कैन बी गिवन, आपके पास यहां पे क्या है, प्रूव दैट बी डैश इंटू ए इंटू बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक एज पर ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। फाइन, मतलब डिपेंडिंग अपॉन कि ए अगर सिमेट्रिक है तो वो सिमेट्रिक होगा पूरा एक्सप्रेशन। अगर आपके पास वहां पे ए क्या है स्क्यू सिमेट्रिक, तो ये पूरे का पूरा एक्सप्रेशन आपका यहां पे क्या बन जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द सेकंड वन। नाउ सपोज यू आर हैविंग, ये दोनों एक ही पार्ट है, आपके पास याद रखिएगा एक ही प्रॉब्लम के दो पार्ट हैं। देन मान लीजिए ए आपको यहां पे लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स यू आर गिवन। मान लीजिए ए आपको कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया। अब आपने करना क्या है, देन प्रूव दैट ए इंटू ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। आपने इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है। मान लीजिए ए आपको क्या दिया गया, ए आपको यहां पे कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया। फाइन, तो आपने ए इंटू ए ट्रांसपोज को सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो हाउ यू कैन प्रूव इट, हाउ इट कैन बी डन, फिर वही बात है। ओके, ये देखो, टू प्रूव ए इंटू ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक, हम क्या करेंगे, हम प्रूव करेंगे कि जो इस पूरे का ट्रांसपोज है वो वापस इसी के इक्वल है। In order to prove it to be symmetric, let me prove transpose of A into A transpose is equal to A into A transpose, and we're done. Once again, same thing. Let me continue from this part. Very easily you can check. Again, you are eligible for reversal law. Let me move ahead with reversal law here. तो यहाँ पे क्या है, ये बाद में क्या है, यहाँ पे A transpose, तो यहाँ पे A transpose whole transpose. एंड देन यहां पे क्या है, पहले नंबर पे ए, तो यहां पे क्या है ए ट्रांसपोज। नाउ व्हाट इज ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज, इट विल बी ओनली ए। तो ए इंटू क्या गया, ए ट्रांसपोज। आई थिंक आई एम गेटिंग बैक। तो दैट वे यू कैन वेरीफाई इट। फाइन, तो ये 1 1 2 2 लाइंस के प्रूफ है। अगेन आपके पास वही चल रहा है। ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, एक तो हमने यहाँ पे रिवर्सल लॉ को लगाया है, इंप्लीमेंट किया है, एंड देन सेकेंडली क्या है, अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का डबल टाइम ट्रांसपोज लेके चलोगे, आई विल बी गेटिंग सेम थिंग बैक, आई विल गेट सेम थिंग बैक। सेम पैटर्न पे बच्चे आपके पास यहाँ पे जैसे ये है, इसमें आपको ये भी कह सकते हैं कि प्रूव दैट ए इंटू ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। आपको ये भी प्रूव करने के लिए कहा जा सकता है। फिर हम क्या करेंगे, हम वहां पे यही काम करेंगे कि जो आपके पास यहाँ पे a इंटू ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a इंटू ए ट्रांसपोज, यहाँ पे ये प्रूव कर लेंगे। फाइन, ये a इंटू ए ट्रांसपोज है ना, प्लीज मेक इट a ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इंटू ए। तो अगर अब आप यहाँ पे a ट्रांसपोज इंटू ए को सिमेट्रिक वेरीफाई करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे क्या वेरीफाई करेंगे, इस पूरे का ट्रांसपोज इसी के इक्वल, या दैट इज द थिंग। फाइन, दोनों की पोजीशन में हमने यहाँ पे जो है एक दूसरे को इंटरचेंज किया है। इफ इट वाज a इंटू ए ट्रांसपोज हियर, इट इज a ट्रांसपोज इंटू ए हियर, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग हियर। फाइन, अब इसे वेरीफाई करने के लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, फिर वही काम,
रिवर्सल ला लगाएंगे, पहले यहाँ पे क्या आएगा ए ट्रांसपोज, देन यहाँ पे क्या आएगा ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, वंस अगेन ए ट्रांसपोज टू बी केप्ट एज सच, okay, and this is nothing but your A, and you can check. We are again done. Fine. So now if A is symmetric, then either you are given A into A transpose or A transpose into A. Okay, these both are also going to be symmetric. याद रखिएगा. Fine. तो ये भी आपका एक रिजल्ट बनता है. Then I can be given two matrices at a time. Like अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ let A and B be symmetric matrices, इनका ऑर्डर यहां पे सेम है. ओके, देन आपने प्रूव करना है पहला पार्ट, प्रूव डेट A प्लस B इज सिमेट्रिक. पहले हम ये बात करते हैं. देखो आपको A और B क्या दिए गए हैं, सिमेट्रिक मैट्रिसेस दी गई हैं हैविंग सेम ऑर्डर. तो आपने यहां पे प्रूव करना है कि जो A प्लस B है वो क्या है, सिमेट्रिक है. अब फिर वही कॉन्सेप्ट है आपका, मेरे को क्या प्रूव करना है, A प्लस बी को सिमेट्रिक. तो आप यहाँ पे क्या प्रूव करेंगे, लुक अगर मेरे को A प्लस बी को सिमेट्रिक प्रूव करना है, व्हाट आई विल प्रूव, A प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू A प्लस बी. सिंपल, ये प्रूव कर दो. क्योंकि जैसे ही आपने A प्लस बी ट्रांसपोज को A प्लस बी के इक्वल प्रूव किया, ये सिमेट्रिक अपने आप ही हो जाएगा. नाउ लेट वी कम अक्रॉस लेफ्ट हैंड. अब लेफ्ट हैंड साइड क्या बचे, इसको चेक करो. लेफ्ट हैंड है A प्लस बी ट्रांसपोज. डू यू रिमेंबर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, आई कैन इंट्रोड्यूस और नॉट. तो व्हाट वाज दैट प्रॉपर्टी, A प्लस बी ट्रांसपोज क्या था बच्चे, इट वाज A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज. तो आई कैन इंट्रोड्यूस प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज हियर, एंड नाउ लुक हाउ इजी इट हैज बीन. खत्म हो गया ये आपका यहाँ पे. कारण क्या है, व्हाट वी हैव बीन गिवन हियर, ये गिवन है. A क्या है, सिमेट्रिक. B क्या है, सिमेट्रिक. अगर A सिमेट्रिक है तो क्या होगा, A ट्रांसपोज की वैल्यू A होगी. एंड देन B सिमेट्रिक, इट मीन B ट्रांसपोज इज गोइंग टू बी इक्वल टू B. एंड व्हाट डज दैट मीन, A प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू A प्लस बी. दैट इज व्हाट वी वर विलिंग टू प्रूव, एंड वी डन. फाइन. तो आपके पास यहाँ पे क्या है, अगर A एंड B दोनों सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं तो A प्लस बी भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा. नाउ व्हाट कैन बी अनदर रिजल्ट विद यू. ओके, यू कैन बी गिवन AB प्लस BA को सिमेट्रिक प्रूव करिए. इवन दैट कैन बी वन ऑफ द पॉसिबिलिटी विद यू. सपोज आई वांट टू प्रूव AB प्लस BA सिमेट्रिक. व्हाट हैव बीन गिवन, A एंड B दे आर सिमेट्रिक. नो इशू. लुक अगर मेरे को इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है तो आप यहाँ पे क्या प्रूव करोगे, पहले ये अपने माइंड में सेट कर लो. व्हाट आई विल प्रूव इन ऑर्डर टू प्रूव इट टू बी सिमेट्रिक, आप ये प्रूव करेंगे कि इस पूरे का जो ट्रांसपोज है वो वापस इसी के इक्वल आ जाए. खत्म हमारा काम. हम किसी भी तरीके से ये प्रूव कर दें तो हमारा काम खत्म. अब ये प्रूव करने के लिए एक काम करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं. नाउ व्हाट इज लेफ्ट हैंड साइड, AB प्लस BA होल ट्रांसपोज. नाउ वी आर इन मेकिंग ऑफ प्रूफ हियर. फाइन. अब इसे प्रूव करने के लिए आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहली बात, लुक नो व्हाट आई एम सेइंग हियर, बी केयरफुल. दैट इज वन थिंग, दैट इज अनदर थिंग. तो बेसिकली क्या है, ये भी एक मैट्रिक्स है और ये भी यहाँ पे एक मैट्रिक्स है. तो दो मैट्रिसेस को आप देखो, चाहिए प्रोडक्टरी है, प्रोडक्ट करके क्या आएगा, एक मैट्रिक्स आएगा. यहाँ पे भी क्या आएगा, एक मैट्रिक्स. एंड देन दीज आर बीइंग एडिड एंड देन देयर ट्रांसपोज इज टेकन. तो इट मीन कहीं ना कहीं पे ये इस फॉर्मेट में है. तो आप क्या करेंगे, A प्लस बी ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज देन B ट्रांसपोज. तो यहाँ पे क्या आएगा, इट विल बिकम, क्या आएगा बच्चे, पहले तो AB ट्रांसपोज देन प्लस BA ट्रांसपोज. ये हो गया पहला टास्क आपका. नाउ आई हैव डन दिस थिंग एज पर दिस रूल. ये रूल के अकॉर्डिंग मैंने ये काम कर दिया. जब ये काम हुआ, आई थिंक नाउ यू कैन चेक योरसेल्फ वेयर यू आर नाउ इन. हाँ जी, इन व्हाट फॉर्मेट यू आर नाउ, यू आर इन अ फॉर्मेट ऑफ रिवर्सल लॉ. यू कैन अगेन चेक. तो व्हाट आई कैन से नाउ, AB होल ट्रांसपोज क्या होगा, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज. एंड व्हाट इज BA ट्रांसपोज. ओके, तो BA ट्रांसपोज क्या होगा, इट विल बी A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज. And now look, we're done. Why? A and B they are given to be symmetric. तो अगर A और B यहाँ पे सिमेट्रिक हैं तो यहाँ पे क्या होगा, B ट्रांसपोज की वैल्यू क्या आएगी B, A ट्रांसपोज की वैल्यू क्या आएगी A.
सेम पैटर्न पे यहाँ पे चलते हैं, ए ट्रांसपोज वैल्यू ए एंड देन बी ट्रांसपोज वैल्यू बी। तो व्हाट वी आर गेटिंग नाउ, ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, ए बी प्लस बी ए के इक्वली आ गया। तो इट मीन ये यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे सिमेट्रिक है। ओके, इट मीन्स ए बी प्लस बी ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। नाउ डिटो सेम पैटर्न पे यही प्रॉब्लम है, जब आपको ए और बी सिमेट्रिक दिए गए हैं, देयर कैन बी वन मोर प्रॉब्लम। ओके, आपको ये भी दिया जा सकता है बच्चे कि आप प्रूव करो, प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए इज क्यू सिमेट्रिक। आपको ये दिया जा सकता है। फाइन, you may have to prove AB minus B is q symmetric. What have been given? A and B, they are symmetric. Prove that it is q symmetric. Now, if I want to prove it to be q symmetric, I will prove its transpose equal to its negative. तो in order to prove it to be q symmetric, we will prove कि जो इसका ट्रांसपोज है वो इसके नेगेटिव के इक्वल है। फाइन, अब चलते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड की तरफ। लेफ्ट हैंड हमारे पास यहाँ पे क्या है, ए बी माइनस बी ए होल ट्रांसपोज। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लग जाएगी, ए माइनस बी ट्रांसपोज क्या होता है, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, वी नो इट। तो वी कैन स्प्लिट अप, ये एक मैट्रिक्स हो गया, ये एक हो गया, मल्टीप्लाई करके तो कुछ ना कुछ आएगा ही वहां पे, जैसे हमने प्रीवियस सम में किया था। तो व्हाट आई विल बी राइटिंग हियर, इट विल बी ए बी होल ट्रांसपोज माइनस आगे क्या आएगा, बी ए होल ट्रांसपोज। वी आर रीचिंग अप टू हियर। Again, you are eligible for reversal law. It will now become B transpose into A transpose. And what you will find here, यहाँ पे क्या आएगा, A transpose, B transpose. Please always mention all the reasons along with. Okay, ये क्यों है, ये क्यों है, ये सब कुछ आपको पता हो. Okay, this was happening because of that property. This is happening because of reversal law. And now, what A and B they are given to be? They are given to be symmetric matrices. Go ahead with the definition here. तो अकॉर्डिंगली क्या आएगा, बी ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू बी, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इक्वल ए एंड बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी। एंड नाउ यू थिंक अपॉन, आई कैन टेक माइनस साइन इन कॉमन एंड वंस नेगेटिव साइन इज टेकन इन कॉमन, ये माइनस यहाँ पे प्लस एंड प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। एंड दैट इज व्हाट वी वांटेड टू वेरीफाई हियर। What I'm getting here? I'm getting AB minus BA whole transpose equal to minus of AB minus BA, making it skew symmetric. ठीक है, तो these are theoretical problems concerned with transpose symmetric matrix and skew symmetric matrices. अगर मैं बात करके चलता हूँ, okay, all problems they are concerned with these three concepts, and then they can come in 1 or 2 mark. Okay, तो इसके ऊपर आपने वर्कआउट करके चलना है। इन द अपकमिंग मॉड्यूल हम क्या करेंगे, हम इनके साथ कंसर्न्ड जो प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं, जो और भी ज़्यादा आसान है, हम उनको एक बार चेक करेंगे। एंड देन आपका एक ही यहाँ पे कंटेंट रह जाएगा, इस पूरे चैप्टर का वो रह जाएगा एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन वी विल बी फाइंडिंग इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। दैट विल बी ऑफ फाइनल टॉपिक इज ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। फाइन, टिल दैट टाइम फिलहाल के लिए आप इन सभी थ्योरेटिकल जो कॉन्सेप्ट हैं इनके डेरिवेशंस करके देखें। थैंक यू।